बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादारा ने जनाब अमीर 18 रमज़ान गुजरने के बाद शब 19 की मजलिस है, शब ज़रबत की। मैंने मजलिस का आगाज उस सूरे से किया जो आज का सूरा है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये आज की रात है। कल ये टॉपिक नहीं रहेगी, कल परसों तरसों फुस्तो बे रब्बिल काबा पे पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। जो मेरे मौला के जुमले थे ज़रबत लगने के बाद कि आज अली कामयाब हो गया, तो कल से सुनना 3 मजलिस है। लेकिन आज की रात की इंपॉर्टेंस, आज की मजलिस सिर्फ आज की रात के ऊपर है कि आज की रात क्या है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान कह रहा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये वो सूरा है कि जिसको आप नमाजों में तिलावत करते हैं। वेरी वेरी रिकमेंडेड सूरा, जो सूरा जमाने के इमाम से भी मंसूब है। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि आपके बेटे की वजूद की एग्जिस्टेंस की दलील क्या है, कि इतनी लंबी जिंदगी कैसे होगी, क्या दलील है। तो इमाम ने कहा था अगर तुम किसी दुश्मन से बात करो, किसी गैर से बात करो, तो सूरह इन्ना अंज़लना बताओ, जो आज का सूरा है, आज की रात का। रावी ने कहा मौला सूरह इन्ना अंज़लना में क्या, इमाम की दलील कैसी है। का तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। गौर से सुने प्लीज, ज्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, 30-35 मिनट पढ़ूंगा, इसलिए कि अमाल है। मैं सिर्फ आज की रात की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा कि इतना एक्सट्रीम वेदर में इतना बड़ा मजमा यहाँ है। मौला आपको आबाद रखे। ये रात को हम जाया होने नहीं देना, ये रात को गुजरने नहीं देना। ये रात तुम्हारी डेस्टिनी को लिखने वाली रात आई है। ये रमजान का पीक है, पहली रमजान को नहीं। अल्लाह ने शब कदर पहली रमजान को नहीं रखा या आखिरी रमजान को नहीं रखा, ये आज पहली शब कदर, ये पीक रखा जो तुमने मेहनत की ना 18 दिन, उसका आज रिजल्ट है इस रात। तो इमाम से पूछा गया कि मौला दलील क्या है। तो इमाम ने कहा कि दुश्मन को बोलो कि हर शब कदर में मलाइका का नुज़ूल होता। कुरान बोल रहा तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अल्लाह का अमर लेकर मलाइका आते हैं, तो किसके ऊपर आते हैं? खामोश मत सुनो, किसके ऊपर आते हैं? इंसानों पे नहीं आ सकते, उलिल अम्र पे आते। अल्लाह बोल रहा उलिल अम्र पे आते। तो वो कौन है उलिल अम्र? क्या बोल रहा यार मैं? हर दौर का इमाम अपने जमाने का उलिल अम्र होता। मेरा मौला अपने दौर का उलिल अम्र था, रसूल अपने दौर का उलिल अम्र, मौला से लेके पूरे 11 इमाम तक हर इमाम अपने दौर का उलिल अम्र। आज की रात मलाइका नुज़ूल हो रहे, आ रहे, हमारी आंखों के सामने पर्दे हैं, हम देख नहीं सकते, हजारों लाखों की तादाद में आते। अल्लाह का अमर लेकर आ रहे, हुक्म लेके आ रहे, और इमाम उसे अप्रूव करता। इमाम आज अप्रूव करता, साल भर का, पूरे साल का आपका बजट में अपनी जबान में बोल रहा, बजट लिखा जाए, आज आता है इमाम के पास और इमाम उसको अप्रूव करते, कितना मिलना है कितना नहीं मिलना है। अरे यार मांग लो आज की रात के मौला जितने इश्यूज है सब सॉल्व कर दो आज ही की रात, अली के नाम पे सॉल्व कर दो। लोग कहने लगे यहीं पर कि क्या इमाम अली से मांगना जायज है? आपने इय्या का नाम दो वैया का नस्तईन पे पढ़ा, मैं अपनी टॉपिक पे हूँ। इय्या का नाम दो वैया का नस्तईन का मतलब क्या है? अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे दुआ मांगता हूँ। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की और दुआ भी उसी से मांगते हैं। खामोश क्यों हो गए? कुरान कह रहा भाई, सूरह हमद में बोले इय्या का नाम दो वैया का नस्तईन, परवरदिगार तेरी मैं इबादत करता हूँ, तुझसे दुआ हूँ। बेशक 200% हम अल्लाह से मांगते। मांगो, किसने मना किया? किसने मना किया नहीं मांगने से? हम भी अल्लाह से मांगते, लेकिन हम अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मांगते, हम उनसे मांगते जिनको अल्लाह ने नॉमिनेट किया, अल्लाह ने मुंतखब किया। तो उसके बाद मैंने कहा भाई मैं इंडिया में रहता हूं, आप भी इंडिया में रहते हैं, क्या आप अपने हिंदू बॉस से नहीं मांगते? बॉसेस जिस जॉब करते हो कंपनीज में, इंडियन जॉब करते हैं, पूरे हिंदू बॉसेस है, गैर मुस्लिम बॉसेस है, क्या आप जाके उसको नहीं बोलते भाई मेरा इंक्रीमेंट कर दे? मांगो अल्लाह से, इतना अल्लाह से मोहब्बत है तो मांगो। हमसे ज्यादा, अली वालों से ज्यादा कौन मोहब्बत कर सकता अल्लाह से? आप माँ बाप से नहीं मांगते, हर आदमी से मांगते। आप यहाँ पे आपको हर वक्त तो आप नहीं मांगते अल्लाह से। आपके कंपनीज में जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं बॉसेस, उनको नहीं बोलते यार प्लीज डू समथिंग फॉर मी, नहीं बोलते। बोलो अल्लाह से, ये फिक्र को खत्म करो, ये सोच को खत्म करो। मैं आपको एग्जांपल देता, नाम नहीं ले रहा, जो मुल्क सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहा इस अकीदे को, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा, आप जानते हो कौन सा मुल्क है? सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट कर रहा इस अकीदे को,
कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। बेशक अल्लाह से मांगो, 200% अल्लाह से। वही हमारा खालिक है, वही हमारा राज़िक है, वो देने वाला है। सालों से तो प्रमोट कर रहे हैं पूरी दुनिया में इस अकीदे को कि अल्लाह से मांगो। 1990 में जब सद्दाम कुवैत पे आया, इन्वेट किया, मैं तो कुवैत में रहने वाला, प्लीज 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 गौर से सुनो, मैं तो कुवैत में रहता हूं। तो वहां पे जब आया और उसने कहा मैं पूरे गल्फ पे हमले करूंगा, तो उस मुल्क वालों को क्या चाहिए था? सीधा खाने काबा जाते, गलाब को पकड़ के कहते परवरदिगार पूरी दुनिया में मैं ये अकीदे को प्रमोट कर रहा कि तुझसे मांगो, तुझसे मांगो। जाके काबे से में जाके मांगते, क्यों गए इधर उधर? अरे यार मैं मजबूर हूं, बोल नहीं सकता कहां गए। दुनिया का जो सबसे ज्यादा सफेद घर है वहां गए। क्यों गए बाबा, क्यों गए? इधर उधर क्यों गए? काफिरों के पास जाना था, अल्लाह के पास। जब अपने ऊपर मुसीबत आए, जब तो गैर से मदद ले रहे, गैर से मांग रहे कि आके बचा लो। अरे अल्लाह, तुम अल्लाह से मांगते, अल्लाह उसी तरह तुम्हारी मदद करता जैसे अब्राहा को खत्म किया। अकीदा पैदा करो, अली वालों से हो सकता या इमाम अली की फैमिली से हो सकता। अली के दादा ने क्या कहा था अब्राहा को, जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर को तोड़ने आया हूं, काबे को, और तुम अपने जानवरों की बात कर रहे, तो कहा जानवरों का मालिक मैं हूं, इसका मालिक वो है। अब्दुल मुत्तलिब का जो अकीदा था वो अकीदे को पैदा कर, अल्लाह की जात पे भरोसा क्या था कि वो मदद करेगा, और किया मदद। 200% अल्लाह मदद करता, लेकिन अली के जरिए से करता, मासूमीन के जरिए से करता। मासूमीन को बोलता ये अमरे अल्लाह के अमर के मालिक है, ऐसे मालिक है जो हुक्म आता है इनके पास आता है। अब जब इमाम ज़माना पे मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह 23 रमजान से, तो आप सुनना कि कैसे इमाम की हुकूमत है, अल्लाह का अमर कैसे आता है। ये मेरे जुमले नहीं, मासूम के जुमले, कि अगर रहमत भी आती है तो इमाम के जरिए से। ये याद रखो, अगर मुझे रोजी मिल रही तो उनके सदक़े में मिले, उनके हाथ बुलंद हो रहे तो रहमत आ रही। तो दोस्तों, आज की रात जमाने के इमाम की रात है। मैंने मजलिस का आगाज कैसे किया? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। क्या मतलब है इसका? कि तुम क्या जानो ये रात क्या है? कौन बोल रहा? अल्लाह बोल रहा। 18 रमजान की रात, पहली शब कदर आई है, एंड वी आर सो लकी। सब पूरी दुनिया में जो जिंदा है कि तुमको शब कदर मिल गई। इजी मत लो, ये रात जाएगी, कल जिंदा नहीं रहे तो, आइंदा शब कदर ना मिले तो। तुम्हारे रोजों की कबूलियत आज की रात है, तुम्हारी दुआओं की कबूलियत आज की रात है। हर चीज, दरवाजे अगर बंद है तो तुम आज की रात अपने दरवाजों को खुलवा सकते हो। ये कोई मामूली रात नहीं, ये 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की रात नहीं। इसको मिसाल दी गई 1000 महीने से, 1000 मंथ से ये रात को मिसाल दी गई। वो मिसाल है, इस रात की मारिफत को कोई हासिल ही नहीं कर सकता। अल्लाह बोल रहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि ये रात क्या है। इस रात को लेके जाके मिलाया गया मादर हसनैन से, शहजादी कौनैन से मिलाया गया। जैसे फातिमा की मारिफत को कोई हासिल नहीं कर सकता, वैसे शब कदर की नहीं। तो इस रात को मिलाया गया मेरी मजलूम बीवी से, मजलूम बीवी से मिलाया गया कि जैसे मजलूम बीवी की मारिफत को कोई हासिल नहीं कर सकता, उसी तरह इस रात की मारिफत को कोई हासिल नहीं कर सकता। तब ये रात इतनी बड़ी रात है। कल लेकिन ऑफिस भी है, क्या करेंगे? बच्चों के स्कूल से 2 रकत वो नमाज जरूर पढ़ो आज की रात की, 7 खुल वल्लाह वाली, और कुरान के अमल करो, और जियारत इमाम हुसैन पढ़ लो। आज की रात जियारत इमाम हुसैन नहीं छोड़ो, ये रात बनी मौला हुसैन के लिए। याद रखो, अगर हुसैन की कुर्बानी नहीं होती तो दुनिया को मालूम नहीं होता ये रात क्या है। वो सैक्रिफाइस ने इस्लाम के हर अमल को बचा लिया। तो आधे पौन घंटे के अमल होंगे, लेकिन वो जरूर करना, बच्चों के साथ करना। मैं औरतों को भी बोल रहा हूँ, जल्दी मत करो। मैं 30-35 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, फिक्र मत करो, अमल करो। 2 रकत वो नमाज, जियारत इमाम हुसैन, कुरान के अमल, बस। कम से कम आज की रात का कुछ हिस्सा तुमने पाया। ये रात के लिए कहा गया। लेकिन बिफोर यू स्टार्ट द अमल, मैं कुछ चीजें बता रहा कि इस रात में आप अगर ये चाहते कि बाबुल हवाइज में बैठ के आप अमल कर रहे हैं और आपकी आवाज निकले, आपके जबान से जुमले निकले, आपकी दुआ निकले और सीधा अर्शे इलाही पे चले जाए। सब यही चाहते हैं ना। कोई ऐसा बंदा है जो बोले नहीं यार चलता, कोई नहीं बोलता। हर आदमी चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल करे। तो पहला काम क्या करना? सदका देना, जिससे रास्ता खुलता। दरवाजा बंद है तो खुल जाता।
आपको यकीन नहीं आएगा। नबी ईसा के जमाने का मशहूर 2 मिनट का वाकया सुन लो जनाब ईसा से, कि मौत भी अगर आज रात में है, कल है, तो मौत टल सकती है सदके से। अब कुछ भी नहीं, $1 निकाल, मैं ये नहीं बोला 1000 निकाल, जितना निकालोगे उतना फायदा है। इसलिए कि जो दुनिया में है वो तुम्हारा नहीं, जो दे रहे वो तुम्हारा है। समझे बात? जो तुम्हारे बैंक बैलेंस में है ना वो तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम आज जो रात में दोगे 10, 20, 50, 100, भाई मुझे थोड़ी दे रहे, अल्लाह को दे रहे, तो वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा है। कैसे? नबी ईसा के जमाने का मशहूर था, जनाब ईसा जान बताते थे ना कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, मुर्दा आएगा तो उसको जिंदा कर देगा, लेकिन ये बोलते थे कि अल्लाह के हुक्म से हो जा। अरे यार आप अभी नहीं समझे, ईसा में ताकत थी, रूहुल्लाह है, लेकिन जब भी मैयत को जिंदा करते थे अल्लाह के हुक्म से हो जा। ये फर्क है नबूवत में, इमामत में। मेरा मौला कहते था मेरे हुक्म से हो जा, ये फर्क है। इसलिए कि तो सदक़े का फायदा बता रहा हूं। बिफोर यू स्टार्ट अमाल यहाँ पे निकाल दो, लेकिन निकाल के ये नहीं करना कि घर में रख दिया। पाकिस्तानी इसको तो कोई मसला नहीं है, इजी पे क्या है वो, इजी पैसा, उसे भेज दो फौरन गरीब को। जो इंडियंस है वो निकालो और कल भेज दो। सदक़े का ये मतलब नहीं होता कि लेके रख लो, जब इंशाल्लाह इंडिया जाएंगे तो देंगे, ये कभी भी नहीं करना। जल्द से जल्द मालिक तक पैसे पहुंच जाए, समझे, मुस्तहक तक पहुंच जाए, इजी पैसे से आप फौरन भेज दें। तो बराबर नबी ईसा हवारियों के साथ बैठे हुए, और भी लोग बैठे हुए, सामने से एक बारात जा रही, महल्ले की थी। नबी ईसा ने ऐसा देखा, दूल्हा दुल्हन जा रहे, कहा कल सुबह में ये दुल्हन मर जाएगी। नबी बोलने का हो नहीं, लोग लगे हुए थे नबियों के जमाने में भी। फौरन जाके चेक किया तो पता चला दुल्हन तो जिंदा है, बैठ के खाना खा रही। आगे कहा नबी खुदा मरी वरी नहीं, आपने कह दिया था मर जाएगी, वो तो मरी नहीं। नबी ईसा खुद उसके घर गए, जाके उस दुल्हन को बुला के कहा एक कनीज़े खुदा, ये बता जब तुम घर में दाखिल हुई तो तूने कौन सा अमल किया? उसने कहा कोई खास ऐसा अमल नहीं किया। कहा कुछ ना कुछ किया है तुमने। फिर उसको याद आया कि जब मैं दूल्हे के घर में एंटर हो रही थी तो कोई गरीब फकीर वहां से मांग रहा था, तो मेरे पास कुछ पैसे थे, दिरहम दिनार जो भी था, मैंने उसको दे दिया। कहा जाके इसके बिस्तर को देखो, वहां पे एक सांप था, वो मर गया। मैं तो ऐसी मिसाल दिया कि सदका ये है, आने वाली बलाओं को डालना है, आने वाली मुसीबतों को डालना है, दुआओं को कबूल कराने के लिए सारे उलमा ये कहते हैं अगर तुम्हारी कोई खास दुआ है और तुम चाहते कि तुम अल्लाह की बारगाह में पेश करो, इसलिए कि आज सबसे बड़ी रात है, आज हर चाहने वाला जो भी अमल करेगा उसके दिल में यह ख्वाहिश है कि परवरदिगार जो मैं मांग रहा मुझे मिल जाए, आज की रात की बरकत रहमत नेमत मिले। आप इसको इजी मत लो, आज की रात को बार बार बोल रहा हूं, मैं पहली मर्तबा आपके पास रमजान में आया हूं, तो आई वांट टू जस्ट टेल यू, दुनिया में जहां जाता हूं रमजान में शबे कदर को समझो। शबे कदर क्या है? अल्लाह ने यूं ही नहीं रखी शबे कदर, यूं ही नहीं कहा वमा अदरा का मा लैलतुल कदर। चेंज होना, डेस्टिनी, लाइफ बदलना, तुम्हारी लाइफ बदलना। बिल्कुल रिलैक्स होके मत रहो कि मैं तो बड़ा पायस हूं कैलगरी का, मैं तो बड़ा नेक हूं कैलगरी का। अरे बाबा जो बोलता ना मैं नेक हूं वो सबसे बड़ा गुनाहगार होता। गलत बोला, इतने खामोश क्यों कि आप नहीं बोलते ना, इसलिए कि ये गफलत है, ये इग्नोरेंस है, ये बोलना कि मैं तो बड़ा नेक हूं। व्हाट डू यू मीन तुम नेक हो? नेक हूं या नहीं उसको मालूम है, पता नहीं मेरी जिंदगी के कितने सजदे कबूल हुए या नहीं, मुझे पता नहीं मेरे 18 रोजे एक्सेप्ट हुए या नहीं, इसलिए कि इसमें कितनी मिलावट थी वी डोंट नो। तो आज की रात अपनी चेंज करो डेस्टिनी को, इसलिए कि तुम बहुत लकी हो कि तुम बाबुल हवाइज में बैठ के तकदीर को बदलो, हाजतों का पूरा होने वाला दरवाजा। अगर तुम मानते हो मौला, इसलिए कि एक मजलिस मौला अब्बास में भी पढ़ूंगा कि बाबुल हवाइज में अगर बैठे हुए और अगर तकदीर ना बदले तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। हमारे पास समथिंग रॉन्ग है कि हम मौला अब्बास के पास बैठ के तकदीरों को नहीं बदल रहे। कोई मामूली जगह है, हाजतों का पूरा होने वाला दरवाजा है। आज भी ये मौला अब्बास के रोजे में जब जाते हैं तो लिखा हुआ अस्सलाम अलैकुम बाबुल हवाइज। ये खानदान है अहले बैत का पहला बाबुल हवाइज। देर से समझ रहे आप, खानदान है अहले बैत का ये पहला बाबुल हवाइज। 7वें इमाम का जमाना बाद का है। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ये पहला बाबुल हवाइज। और एक छोटी बात बोलता, बाबुल हवाइज किसके सामने? अली के सामने, जो खुद बाबुल हवाइज है। आप
बोलेंगे कैसे मौला बाबुल हवाज, अरे मैं थोड़ी बोल रहा, अल्लाह का रसूल बोल रहा कि मैं या अली तुमने हर नबी की पोशीदा रहकर मदद की, मेरी जाहिर व जाहिर मदद। आप खुद बोलो, अल्लाह के रसूल की मशहूर हदीस है, जो हर नबी की मदद करे वो बाबुल हवाज नहीं। उसके सामने अगर अब्बास आए, इंशाल्लाह ये 3 मजलिसों में मौला अब्बास का भी जिक्र करूंगा कि कैसा बाबुल हवाज है मेरा मौला। तो बाबुल हवाज में आज बैठ के अपनी तकदीर को बदलना, शब क़द्र के अमाल में सदका पहले निकालो, $1 $10 जो निकालते, मैं उसको नहीं बोल रहा। और नियत क्या, असल हम सदक़े की नियत सुन लो, गौर से सुन लो कि मैं ये सदका निकालता हूं शब क़द्र क़ुर्बतन इल्लल्लाह। उसके बाद आप चाहते हैं कि इस सदक़े से हजारों लाखों लोगों को फायदा पहुंचे, दूसरों को फायदा पहुंचेगा तो हमको भी पहुंचेगा। उसके बाद का दूसरा जुमला यह रहना, ये सदका जमाने के इमाम की सलामती का है, तो साल भर तुम्हारी सलामती रहती। इमाम का नाम जरूर लेना, उनकी सलामती। जिंदा इमाम है ना, जैसा माँ बाप की सलामती की दुआ करते हैं, ये माँ बाप से ज्यादा है। इमाम आज की रात इमाम की रात है, इमाम की सलामती का सदका, तो तुम बड़े बड़े मेजर डिजीज से बच जाते। क्यों, कैसा बचते? अब बोलेंगे बचते कैसा? दोस्तों, ये दुनिया का तरीका है कि जब आप दुआ करते किसी के लिए तो वो भी तुम्हारे लिए दुआ करता नहीं करता। अब मैं आया एंटर हुआ, अभी एक मोमिन से मुलाकात हुई, उसने कहा मौला आपको सलामत रखे। तो मैंने कहा मौला आपको भी सलामत। और मैंने उसको देख के कहा, मुंह फेर के नहीं कहा, समझे मैं क्या बोल रहा? जब आप किसी को दुआ देते तो आंखों में आंखें डाल के दुआ देते। मेरे अमाल ऐसे नहीं है कि मेरा इमाम मुझे देखे, लेकिन जब मैं इमाम की सलामती की दुआ कर रहा तो इमाम ने पलट के कहा अल्लाह इसको भी सलामत रख। अगर इमाम बोल दे सलामत रहे तो 200% सलामती है। अपने दौर का अली, अपने दौर का हुसैन है। तो तुम्हारा दूसरी नियत यह होना कि अल्लाह ये जो सदका पहला शब क़द्र का सदका, दूसरा इमाम की सलामती। नियत है, सिर्फ नियत है, इमाम की सलामती के लिए मैं निकाला। इमाम के सदक़े में सबको सलामत रखा। आपने सबके लिए दुआ की, ओके। तीसरी नियत करो कि ये सदका जो मैंने निकाला शब क़द्र, मेरे माँ बाप जिंदा है तो उनकी सलामती। माँ बाप मर गए, भाई बहनें मर गए, मोमिनीन मोमिनात मर गए, आप दुआ करो कि परवरदिगार ये जो मैं सदका निकाल रहा, ये सारे मरहुमीन की नियाबत में, बिहाफ ऑफ ऑल द मरहुमीन। कल तक वो निकालते थे, आज नहीं निकालते। आपने कैलगरी में बोला, बाबुल हवाज में बैठ के बोला कि सारे मरहुमीन के लिए ये मैंने सदका निकाला शब क़द्र का। आपको मालूम इसका सवाब क्या है? जितने मरहुमीन है, वी डोंट नो, 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल पहले जो मर गए, हजारों की तादाद में, मिलियंस, जब उनकी लहद में आज की रात ये सदक़े का नेमत पहुंचती है तो फरिश्ते नूर का तश्त लेके जाते। उसकी परेशानी वहां दूर हुई, उसका अंधेरा दूर हुआ, उसकी वहशत दूर हुई। वो पूछता आया कहां से, तो उसको बताया जाता कि बाबुल हवाज इमाम बारगाह में एक लड़का ने या एक लड़की ने तेरे लिए सदका दिया शब क़द्र है, उसका सवाब है। तो वो बोलता परवरदिगार इसको तो मैं जानता भी नहीं था, लेकिन इसने मेरे लिए दुआ की, अब तू इसकी दुआओं को कबूल कर ले। लम्हों में तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, तुम यहां से जाओगे नहीं, आज की रात तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। इसकी पूरी तफसील में नहीं जा रहा, वरना पूरी मजलिस ही शब इस पे हो जाए, सदक़े पे। सदका निकालो, दुआ मांगो, और आज की रात जितने लोग, हम सब ये चाह रहे ना कि आज अल्लाह हमसे राजी हो जाए, नहीं चाह रहे? या सरियल रजा दुआ कुमैल में बोलते हो ना, आज मैं सिर्फ छेड़ा ये जुमले को, आगे की मजालिस में ये पूरी टॉपिक बनने वाली है। या सरियल रजा, अल्लाह तू सबसे जल्दी राजी होता, तो आज की रात तुम ये बोलना है कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। वो राजी होगा तो सब राजी हो जाएंगे, वो राजी होगा तो तुम्हारा बेड़ा पार है। लेकिन वो फौरन ये पूछेगा तुमसे, आज तुम मुझे तो बोल रहे राजी हो जाओ, मैं तैयार हूं, तुम भी किसी से राजी होगे? खामोश हो गए सब, नहीं समझे कुछ। मैं किसी से नाराज हूं? खानदान में, अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, मोमिनीन से, कैलगरी में तुम किसी से नाराज हो? पहले उसको राजी करो, फिर अल्लाह राजी होगा। आज की रात दूसरों को माफ करो, जब तुम दूसरों को माफ करोगे तो अल्लाह तुमको माफ करेगा। अली वाले हो, इमाम के चाहने वाले हो, आज की रात मेरे मौला से मखसूस है। मौला से उतना करीम कोई है?
मौला से उतना रहम करने वाला कोई है? कोई नहीं। क्या वसीयत की थी मौला हसन से कि बेटा अगर मैं जिंदा रह गया तो ये मेरा इख्तियार है, और अगर मैं मर गया तो इब्ने मुलजिम ने सिर्फ एक ज़रबत लगाई थी, तुमको भी एक ही लगाना है। अदले खुदाबंदी के मजहर का नाम अली है। अदले खुदाबंदी के मजहर का नाम है। अब देखो इंसाफ का क्या आलम है मेरे मौला। ये नहीं कहा कि उसको खत्म कर दो। बस दोस्तों, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। अमाल है, अभी तो और 3 रातें आ रही शब कदर की, और बोलूंगा इंशाल्लाह 20 की मजलिस में भी बोलूंगा, लेकिन कल से इंशाल्लाह फुस्तो बे रब्बिल काबा पे